हेलो 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 जी, नमस्कार। की हाल चाल, कैसे हैं आप मेरे शेरों और शेरनियों। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है वेदांत महाराष्ट्र 11th और 12th में, और मैं हूं आपकी अपनी केमिस्ट्री एजुकेटर वंशिका श्रीवास्तव। तो मेरे प्यारे बच्चों, सॉलिड स्टेट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज पैकिंग एफिशिएंसी, और इसमें से ना क्वेश्चंस हमेशा बनते हैं, चाहे वो एमएचटी सीईटी हो, चाहे वो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन हो। ठीक है, तो यार इन दोनों एग्जाम्स में इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस तो ना डेफिनेटली आते ही हैं। पूछ सकते हैं कि सिंपल क्यूबिक की पैकिंग एफिशिएंसी क्या है, या फिर सबसे हाईएस्ट पैकिंग एफिशिएंसी कौन से क्रिस्टल की होती है, कौन से क्रिस्टल सिस्टम की होती है, या फिर बीसीसी की पैकिंग एफिशिएंसी क्या है। तो ये सारी चीजें आज अपन करने वाले हैं कवर। ठीक है, जब हम इसका चैप्टर पढ़ रहे थे सॉलिड स्टेट का, तब भी हमने बहुत बढ़िया तरीके से पैकिंग एफिशिएंसी को कवर किया था। तो अगर आपको वन शॉट चाहिए, अगर आपको चैप्टर का रिवीजन करना है, तो आप चैनल पे जा सकते हो। जो भी बच्चे नए हैं अभी देख रहे हैं मुझे, तो आप वेदांतु महाराष्ट्र 11th और 12th में जा सकते हो, वहां आपको सारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं पैकिंग एफिशिएंसी। सबसे पहले मैं बात करती हूँ कि एग्जैक्टली पैकिंग एफिशिएंसी होता क्या है। ठीक, तो यार देखो यहाँ पे कि इट इज द परसेंटेज ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एटम्स और पार्टिकल्स इन अ क्रिस्टल। एक क्रिस्टल है, ठीक है, मान लेते हैं हम एक सुंदर सा क्रिस्टल बनाते हैं। चलो एक सुंदर सा क्रिस्टल बनाते हैं, तब तुमको समझ में आएगा। यहां देखो मैंने ना एक क्यूब बनाया, ठीक है, ये क्रिस्टल है। ये क्या है? ये क्रिस्टल है। ओके, ये एक क्रिस्टल है। अब वो बोल रहे हैं कि यार नंबर ऑफ एटम्स जो कि क्या कर रहे हैं, इसको ऑक्यूपाई कर रहे हैं। नंबर ऑफ एटम्स जो कि इस क्रिस्टल को क्या कर रहे हैं, ऑक्यूपाई कर रहे हैं। तो यहां पे मैंने बनाया, ये देखो 1 2 3 4 5 ऐसे करके मैंने इसको फिल कर दिया। ठीक है, मैंने क्या किया, इस क्रिस्टल सिस्टम को मैंने फिल कर दिया ऐसे करके। देखो ये मैंने पूरा फिल कर दिया। तो यार कितने एटम्स, कितने पार्टिकल्स, उनका परसेंटेज क्या है, परसेंटेज ऑफ स्पेस occupied by the atoms and the particles in the crystal is known as the packing efficiency. सपोज करो कि तुम जिस रूम में बैठे हो, अभी तुम जिस भी रूम में बैठे हो और वीडियो देख रहे हो, ठीक है, सिर्फ तुम हो रूम में अभी, या फिर कोई और भी हो सकता है। तो यार उस रूम में कितने लोग आ सकते हैं, दैट इज द पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ दैट रूम। अब उस रूम को एज अ क्रिस्टल समझो, तुम्हारा जो भी रूम है उसको एज अ क्रिस्टल समझो। ठीक है, उसको क्या समझो, एज अ क्रिस्टल समझो। मैं इसको ऐसा करके बनाती हूँ तो और अच्छे से समझ में आएगा, ऐसा। ठीक है, ये क्रिस्टल है हमारा, ये क्या है, मैंने क्रिस्टल बनाया था। ठीक है, क्लियर है। तो यार जो तुम्हारा रूम है बेटा, उसको क्या समझो, एक क्रिस्टल। और उस रूम में कितने लोग, कितने पर्सन्स फिट हो सकते हैं, दैट इज द पैकिंग एफिशिएंसी। मतलब कि परसेंटेज ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एटम्स और पार्टिकल्स इन अ क्रिस्टल। क्लियर है। अब पैकिंग एफिशिएंसी निकालते कैसे हैं, तो इट इज बेसिकली, कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं इसको, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम्स। जो भी वॉल्यूम एटम्स का है, ठीक है, एटम का वॉल्यूम, एक एटम का, मान लेते हैं हमने बोला कि भाई इस एटम का, ये वाला जो एटम है येलो वाला, इस एटम का क्या वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम, ठीक है, इनटू नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन यूनिट सेल, कि भाई एक यूनिट सेल में कितने पार्टिकल्स है, एक यूनिट सेल में कितने पार्टिकल्स है, अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल, टोटल वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल। ठीक है, पूरे यूनिट सेल का क्या वॉल्यूम है, मतलब कि पूरे ये क्यूब जो है, पूरा ये जो क्यूब है बेटा, इसका क्या वॉल्यूम है, वो नीचे आ जाएगा। जो पूरा क्यूब है उसका जो वॉल्यूम है वो नीचे आ जाएगा। ऊपर क्या होगा, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम, जो भी वॉल्यूम एटम ने ऑक्यूपाई किया है, इनटू नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन यूनिट सेल, number of particles in unit cell into क्या 100, that will come the packing efficiency of any crystal। ठीक है, तो अब अपन ना एक एक करके सारे क्रिस्टल सिस्टम्स की पैकिंग एफिशिएंसी देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे अपन एससीसी की, फिर अपन देखेंगे बीसीसी की, फिर उसके बाद एफसीसी। अब ये मैम एससीसी, बीसीसी, एफसीसी होता क्या है, तो ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। क्या होता है बेटा, सिंपल क्यूबिक सेल। एक मिनट रुको जरा, ठीक है, सिंपल क्यूबिक सेल की बात कर रहे हैं, तो हमें क्या निकालना है, टोटल पैकिंग एफिशिएंसी निकालना है। सही है, पैकिंग एफिशिएंसी निकालना है। अब हमें हमें क्या बोला था यहाँ पे, देखो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम्स, क्या होगा,
एक एटम मतलब बॉल, बॉल का वॉल्यूम क्या होगा बेटा 4/3 पाई आर क्यूब, क्योंकि स्फीयर का वॉल्यूम तो वही होता है, बॉल क्या है स्फीयर है, स्फीयर राइट। तो यार स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो हमने लिखा वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम, देखो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम 4/3 पाई आर क्यूब, सही है। टोटल पार्टिकल्स कितने ये हमने पढ़ा था, टोटल पार्टिकल्स कितने भाई 8 इंटू 1/8, 1/8 कर दिया, क्योंकि कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है, कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है बेटा मैम कॉन्ट्रीब्यूशन है 8, इसलिए हमने क्या किया 1/8 कर दिया, सही है क्लियर है। मैम ये 8 कैसे आया, क्योंकि बेटा 8 तो पार्टिकल्स है ना, आपने देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 पार्टिकल्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो हमने क्या किया टोटल पार्टिकल्स निकाल लिए 8 इंटू 1/8, ठीक है कितना आ गया 1। तो अगर हमने पूछा कि सिंपल क्यूबिक सेल का टोटल पार्टिकल्स कितने होंगे तो हम क्या बोलेंगे 1 होता है, ठीक ओके। एंड द वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल क्या हो जाएगा बेटा ए क्यूब, क्योंकि यार कोई भी क्यूब है, क्यूब की बात करें क्यूब, तो क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है बेटा साइड का क्यूब, मतलब साइड इंटू साइड, यही तो होता है। क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है साइड इंटू साइड। तो हमने क्या लिखा, हमने ए ले लिया, ए इंटू ए, तो ए क्यूब हो गया, सही है बता दो, ठीक है। तो हमने तीनों चीजें लिख ली बेटा। अब यहाँ पे ध्यान से सुनो, कि यार ए क्या, यहाँ पे 2 पार्टिकल्स है एटम के, देखो ये एक एटम का हम जो बना रहे हैं इतना सा नहीं होता, बड़ा एटम होता है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे एक एटम बनाया, दूसरा एटम बनाया। अब ये डिस्टेंस क्या है, ये डिस्टेंस है बेटा पूरा ए, ये पूरा डिस्टेंस क्या है ए है, ठीक है। तो यहाँ देखो यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, अगर मैं ये सर्कल मान रही हूं, अगर मैंने ये सर्कल माना तो बीच से लेकर साइड का डिस्टेंस आर हो गया, ठीक है। यहाँ पे देखो ये सर्कल माना तो सेंटर से लेके, सेंटर है ये, सेंटर से लेके यहां तक का डिस्टेंस आर हो गया। तो यार ए को हम क्या लिख सकते हैं मैम, मैं ए को 2r लिख सकती हूँ। देखो ए को मैंने क्या लिख दिया बेटा 2r, ए को क्या लिख दिया अपन ने 2r लिख दिया, r प्लस r कितना हो जाएगा 2r हो जाएगा, ओके। तो अगर मैं इसका वॉल्यूम निकालूंगी, अब अगर मैं इसका यहाँ पे क्या निकालूंगी वॉल्यूम निकालूंगी, तो वॉल्यूम कितना आने वाला है यहाँ देखो 2r का क्यूब, 2r का क्या आने वाला है क्यूब आने वाला है, दैट विल कम टू 8r क्यूब, सही है 8r क्यूब, क्लियर है। अब यहाँ पे क्या करेंगे पैकिंग एफिशिएंसी के फॉर्मूले में रख देंगे। तो हमने ऊपर क्या लिखना है वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम क्या है 4/3 पाई आर क्यूब लिख दिया, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन द यूनिट सेल कितना है 1 है, 1 लिख दिया, अपॉन नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आएगा वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल, तो क्या हो जाएगा 8r क्यूब, ठीक है 8r क्यूब ये लिख दिया अपन ने। कैलकुलेट कर लेंगे कितना आ जाएगा 52% आएगा। तो सिंपल क्यूबिक सेल का जो पैकिंग एफिशिएंसी होती है दैट इज 52%, ठीक है दैट इज 52%। तो आपको ये पूरा सॉल्व करना भी आना चाहिए, आपको ये डायरेक्टली याद भी होना चाहिए कि एससीसी की पैकिंग एफिशिएंसी होती है 52%, ठीक है ये आपको याद होना चाहिए अच्छे से, क्लियर है। अब बात करते हैं बॉडी सेंटर की। बॉडी सेंटर कैसे होता है बेटा, ये हमारा क्रिस्टल है, ये है हमारा क्रिस्टल, ठीक है। अब बॉडी सेंटर में पार्टिकल्स प्रेजेंट कहाँ कहाँ होते हैं, एक तो कॉर्नर्स पे होंगे, देखो कॉर्नर्स पे है, और बॉडी के बीच में एक सेंटर पे यहाँ पे है एक क्रिस्टल प्रेजेंट है, एक पार्टिकल प्रेजेंट है, ठीक है ओके। चलो वापस आ जाओ यहाँ पे, टोटल पार्टिकल्स कितने हो जाएंगे 8 इंटू 1/8, क्योंकि हमारे कॉर्नर्स पे प्रेजेंट है तो 8 इंटू 1/8 प्लस बॉडी के सेंटर में, बॉडी के सेंटर में अगर प्रेजेंट है तो हमने 1 लिख दिया, बॉडी के सेंटर में प्रेजेंट है 1 लिख दिया, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 8 इंटू 1/8 प्लस 1 क्या आ जाएगा 2 हो जाएगा, क्लियर है ओके। अब बात करते हैं वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम। वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम मतलब एटम का क्या वॉल्यूम है, क्या होगा 4/3 पाई आर क्यूब, ये तो सब में सेम ही होने वाला है 4/3 पाई आर क्यूब। फर्क कहाँ आएगा मैम, वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल में फर्क आने वाला है, क्यों ए क्यूब। अब ए कैसे निकालेंगे, वो तो सबसे बड़ा वाला सवाल है कि ए कैसे निकालेंगे। तो यहाँ देखो क्या हमने ट्रिक लगाई है यहाँ पे, इन द ट्राइंगल BCD। अब कौन सा ट्राइंगल है मैम BCD, यहाँ देखो हमने दिया यहाँ पे नाम A B C और D। तो इन ट्राइंगल BCD, ये वाला ट्राइंगल, किस ट्राइंगल की बात हो रही है बेटा, यहाँ देखो इस ट्राइंगल की बात हो रही है BCD, ठीक है इस ट्राइंगल की बात हो रही है, BCD की बात हो रही है, ये वाले ट्राइंगल की, ये वाले ट्राइंगल की बात हो रही है, समझ गए, ये वाले ट्राइंगल की बात हो रही है। तो यार इन ट्राइंगल BCD, BC स्क्वायर हमने पाइथागोरस थ्योरम लगाया, BC स्क्वायर इक्वल्स टू CD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, मतलब कि देखो आपका जो ये है BC, ये क्या है
ये मैम हाइपोटेनियस है, ये क्या है बेटा, हाइपोटेनियस है। तो BC स्क्वायर इज इक्वल्स टू CD स्क्वायर माइनस सॉरी प्लस BD स्क्वायर। ओके क्लियर है। तो यार BC क्या आ गया आपका, देखो यहां पे मैं बोल रही हूं BD और CD क्या है बेटा, A है, क्या है, दोनों ही A है, राइट है ना, A है ना क्योंकि साइड है क्यूब का। तो ये BC क्या आ गया, √2a, √2a आ गया, सही है कि नहीं, √2a आ गया। ठीक है मैम, यहाँ तक तो हमको समझ में आ गया। अब बात करते हैं इन ट्राइंगल ABC। कहाँ है ट्राइंगल ABC मैम, ये रहा ट्राइंगल ABC, ठीक है, ये रहा बेटा ट्राइंगल ABC, क्लियर है। तो यार ABC में AB क्या है बेटा आपका, हाइपोटेनियस है, AB क्या है, हाइपोटेनियस है। तो AB क्या हो जाएगा, AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। तो यार यहाँ देखो BC क्या हो जाएगा, BC क्या होगा, अभी निकाला हमने √2a, तो यहाँ रख दिया √2a। और AC क्या होगा, AC देखो A है तो A, क्लियर है। तो हमारा AB क्या आ गया बेटा, √3a आ गया। तो √3a आ गया, ये AB जो है ये क्या आ गया, √3a आ गया, √3a आ गया, क्लियर है, सही है। अब यहाँ एक और चीज देखो कि यार ये 3 एटम्स है, 1 2 3, ठीक है, 3 एटम्स है, 3 एटम्स है यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने बनाए 1 2 3 ऐसे प्रेजेंट होंगे। यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस क्या है, ये देखो यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस क्या है, अभी निकाला √3a है, √3a है। ओके अब यहाँ देखो इतना डिस्टेंस क्या हो जाएगा r, ये भी r r r, समझ गए r क्यों हुआ, क्योंकि रेडियस बोल रहे हैं हम। सर्कल में जो आपका जो सरकमफ्रेंस है उससे लेके बीच का जो डॉट है दैट इज रेडियस, राइट, दैट इज रेडियस। तो यार AB क्या हो जाएगा 4r, AB क्या हो जाएगा बेटा 4r हो जाएगा। हमने क्या करना है, इसको और इसको इक्वेट कर देना है, क्या करेंगे, इक्वेट कर देंगे। तो 4r इज इक्वल्स टू √3a, 4r इज इक्वल्स टू √3a। तो बस √3 को लेके चले जाओ, A की वैल्यू आ गई। हमको तो भाई A की वैल्यू ही चाहिए थी क्योंकि हमें वॉल्यूम निकालना था, है ना, हमें तो A की वैल्यू चाहिए थी। तो हमने ये पूरा जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन किया है वो क्यों किया है हमने, क्योंकि हमें A की वैल्यू निकालनी थी, राइट, A की वैल्यू निकालनी थी। तो यहाँ देखो पैकिंग एफिशिएंसी कितनी आ गई बेटा, 4/3 πr³ अपॉन, यहाँ पे लिख दिया A की वैल्यू क्या है 4r/√3 का क्यूब इंटू 2 इंटू 100। तो पैकिंग एफिशिएंसी कितनी आ गई, 68% आ गई, ठीक है, पैकिंग एफिशिएंसी कितनी आ गई बेटा, 68% आ गई है, क्लियर है। तो यार बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल, इसका पूरा मैथमेटिकल कैसे हमने कैलकुलेट किया है पैकिंग एफिशिएंसी, ये भी आपको आना चाहिए क्योंकि ये आपको जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस होते हैं उसमें भी आ सकता है। सेकंड, आपको इसकी डायरेक्ट वैल्यू भी पता होनी चाहिए, 68% होती है, क्या होती है 68%। नेक्स्ट बात करते हैं FCC की। FCC मतलब क्या होता है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल। एक क्रिस्टल है ये वाला। तो यहाँ पे कॉर्नर्स पे भी इसके एटम्स प्रेजेंट है, देखो कॉर्नर्स पे पिंक वाले, और ग्रीन वाले जो है वो हर फेस के सेंटर में प्रेजेंट है। ग्रीन वाले क्या है, हर फेस के सेंटर में प्रेजेंट है, राइट। तो यार टोटल पार्टिकल्स कितने हो जाएंगे, एक तो कॉर्नर वाले 8 × 1/8 का कॉन्ट्रीब्यूशन हो गया, प्लस 6 × 1/2, क्योंकि एक फेस है, ये मेरा ये फेस है, ठीक है, ये क्यूब का फेस है बेटा। अगर यहाँ पे एक एटम है तो ये क्या शेयर करेगा, यहां से भी दिखेगा, यहां से भी दिखेगा, सही है ना, यहां से भी दिखेगा, यहां से भी दिखेगा। तो यार ये क्या हो गया, हमने इसको हाफ कर दिया। 6 फेसेस है ना, 1 2 3 4 5 6, तो 6 फेसेस है तो हमने 6 × 1/2 कर दिया। कितना आ जाएगा टोटल पार्टिकल्स, 4 आ जाएगा मैम, कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, क्लियर। तो यार वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम क्या होने वाला है मैम, सेम होगा 4/3 πr³, क्लियर है, क्या होने वाला है 4/3 πr³। अब टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल A³। अब A की वैल्यू निकालनी है हमको, ठीक है, A की वैल्यू कैसे निकालेंगे, यहाँ देखो AB क्या है 4r, कैसे आया मैम AB 4r, यहाँ देखो ये है AB बेटा, ये है AB, मतलब इस एटम से लेके यहाँ तक के एटम का डिस्टेंस, सॉरी इस एटम से लेके यहाँ तक के एटम का डिस्टेंस, क्लियर है, वो AB है। तो AB क्या हो जाएगा, देखो R R R R 4 हो गए, तो यहाँ पे लिख दिया AB इक्वल्स टू 4r, समझ में आया, AB इक्वल्स टू 4r। अब इन ट्राइंगल ABC, कौन सा ट्राइंगल है मैम, ABC, ये वाला ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, ठीक है, ये वाला ट्राइंगल की बात कर रहे हैं। इन ट्राइंगल ABC क्या हो रहा है, AB स्क्वायर इक्वल्स टू BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, क्लियर है, सही है। तो बस हमने यहाँ से AB की वैल्यू निकाली, दैट इज √2a, क्या निकाली हमने, देखो √2a। अब इसको और इसको इक्वेट कर सकते हैं,
इसको और इसको हम क्या कर सकते हैं, इक्वेट कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे इक्वेट कर दिया इसको, 4r इक्वल्स टू रूट 2a, सही है, 4r इक्वल्स टू रूट 2a। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या बन गया, 4r अपॉन रूट 2a आ गया, ठीक है। पैकिंग एफिशिएंसी क्या आ जाएगी, 4/3 पाई आर क्यूब इनटू यहाँ पे क्या आएगा 4, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने क्रिस्टल में, यूनिट सेल में 4 है मैम, अपॉन यहाँ पे 4 और अपॉन रूट 2, ये देखो इसका एक ही वैल्यू लिख दी, क्यूब इनटू 100। तो पैकिंग एफिशिएंसी कितनी आ गई, 74% आ गई। और सबसे हाईएस्ट पैकिंग एफिशिएंसी होती है फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल की, ठीक है, सबसे हाईएस्ट पैकिंग एफिशिएंसी होती है फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल की। तो सबसे ज्यादा एफसीसी की होती है, फिर बीसीसी की होती है, फिर एससीसी की होती है। ये है पैकिंग एफिशिएंसी का ऑर्डर। तो आपको ये याद रखना है कि फेस सेंटर के क्या होता है बेटा, 74% सबसे हाईएस्ट है, बीसीसी का क्या होता है 68%, और सबसे लीस्ट जो पैकिंग एफिशिएंसी होती है वो क्या होती है, एससीसी, मतलब कि सिंपल क्यूबिक सेल की, दैट इज 52%। तो ये हमने क्या निकाला, पैकिंग एफिशिएंसी निकाल लिया। अब कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि जो अनऑक्यूपाइड स्पेस है, ये क्या है बेटा, ये ऑक्यूपाइड स्पेस है। ये क्या है, ये जो पैकिंग एफिशिएंसी निकाली है ये क्या है, ऑक्यूपाइड स्पेस, मतलब एक एटम कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, एक एटम कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है। लेकिन कभी कभी एग्जाम में पूछते हैं अनऑक्यूपाइड स्पेस बताओ, तो आप क्या करोगे, कुछ भी नहीं करना है, आपको बस 100 माइनस कर देना है, 100 माइनस 74, ठीक है, 100 माइनस 74 कर दो, कितना आ जाएगा यहाँ पे 26, राइट, 26%। तो ये हो गई अनऑक्यूपाइड, ये क्या हो गई, अनऑक्यूपाइड पैकिंग एफिशिएंसी, मतलब अनऑक्यूपाइड स्पेस, अनऑक्यूपाइड स्पेस होगी। अगर आपको ऑक्यूपाइड पूछी है तो आप डायरेक्टली ये लिखेंगे 74, 52, 68, जिसकी भी पूछी है। लेकिन अनऑक्यूपाइड पूछी तो क्या करोगे, आपको माइनस कर देना है, सिंपल, ठीक है, सिंपल आप माइनस कर दोगे, आपकी अनऑक्यूपाइड स्पेस आ जाएगी। तो ये था पैकिंग एफिशिएंसी फॉर एससीसी, बीसीसी, एससीसी के लिए 52% है बेटा, बीसीसी के लिए 68% है, और एफसीसी के लिए है 74%। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा और पसंद आया होगा। मुझे जल्दी से कमेंट करके बताएंगे कि यार आपको कैसा लगा वीडियो, और जल्दी से जल्दी वीडियो को लाइक भी करेंगे, ठीक है। और एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगी कि यार वेदांतु का एक बहुत ही बढ़िया एआईओ कोर्स आया है। जो भी बच्चे संकल्प बैच में हैं, अगर आप नए हो, अगर आप नए बच्चे हो जो देख रहे हो, और तो आपको ये नहीं पता कि यार संकल्प बैच जो है वो भी चल रहा है क्लास 12 वालों के लिए, जिसकी सारी लाइव क्लासेस होती हैं रोज फॉर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड मैथ्स। अब सेम कोर्स जो सेम बैच है वो वेदांतु के एप्लीकेशन पे भी चल रहा है, तो आपको उसमें ये सारे फीचर्स मिल जाने वाले हैं एट जस्ट 0% कॉस्ट। इस कोर्स का बेनिफिट क्या है कि आपको यहाँ पे लेक्चर्स मिलने वाले हैं, डाउट सॉल्विंग सेशंस मिलेंगे, डीपीपीस मिलेगी आपको, यहाँ पे आपको स्मार्ट नोट्स मिलेंगे, एक्सक्लूसिव टेलीग्राम कम्युनिटीज में आपको ऐड किया जाएगा। क्यों है, इसका मोटिव क्या है बेटा, क्योंकि यार हम चाहते हैं कि बच्चे स्मार्ट स्टडी करें, बच्चों को एकदम सारे रिसोर्सेज बढ़िया तरीके से मिले, इसलिए ये कोर्स लॉन्च किया गया है। साथ ही अगर मैं बात करूं एमएचटी सीईटी के तत्व बुक की फॉर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड मैथमेटिक्स, जो कि आपको परचेस करना है अगर, तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, वहां से जाके आप परचेस कर सकते हो। ये मिल रही है आपको जस्ट फॉर ₹1800, अभी 30% ऑफ चल रहा है, तो आप इसको परचेस कर सकते हो। और ये बहुत ही शानदार बुक है, इसमें ना काफी सारी चीजें दी हुई हैं, क्वेश्चंस दिए हैं आपको, शॉर्ट ट्रिक्स दी हुई हैं, बहुत ही सारे क्वेश्चंस, मतलब कि आपको कहीं इधर उधर भागने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, सारे क्वेश्चंस इसी में दिए गए हैं, ठीक है। इसी के साथ अगर आप नीव बैच जो है, नीव प्लस शौर्य बैच, ये 2 बैचेस हैं, ठीक है, जो कि आपको इतने कम प्राइसेस में मिल रहे हैं। लेकिन ये मैम किसके लिए है, क्लास 11th वालों के लिए। तो अगर आपके जूनियर्स या फिर भाई बहन 11th में है तो आप उनको सजेस्ट कर सकते हो नीव बैच। इसी के साथ मौर्या बैच भी है जो कि डेडिकेटेड है सीईटी वाले बच्चों के लिए, ठीक। इसकी प्राइस ये है इन्फिनिटी और इन्फिनिटी प्लस की। साथ ही एक IVSAT का स्कॉलरशिप टेस्ट है, इंस्टेंट वेदांतु स्कॉलरशिप एडमिशन टेस्ट, इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी जाएगी, तो वहां जाके आप क्या करेंगे, इस टेस्ट को देंगे, और अगर आप उसमें क्वालिफाई हो जाते हैं तो आपको 90% तक की स्कॉलरशिप भी मिल सकती है। साथ ही ये है सारे वेदांतों के रिजल्ट्स फॉर जेट 2026, 2025, और ये है नीट का रिजल्ट। और बेटा ये हैं सारे के सारे वेदांतों के ऑफलाइन सेंटर्स, जो कि आपको PCMC, स्वारगेट, औंध और सिंहगढ़, मतलब पुणे में मिल जाएंगे। और अगर मैं महाराष्ट्र की बात करूं तो अमरावती में मिल जाएगा, बुल्डाना, नागपुर, अहिल्यानगर और जलगांव में, जहां जाके आप 90% तक की स्कॉलरशिप को भी अवेल कर सकते हैं।
तो यार मुझे जल्दी से बता देंगे कि ये वीडियो कैसा लगा, कमेंट करके बताएंगे। और कोई से दूसरे टॉपिक पे अगर आपको वीडियो चाहिए तो वो टॉपिक भी आप मुझे कमेंट डाउन कर देंगे, उस पर वीडियो बहुत जल्दी आ जाएगी। तो यार थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड मिलेंगे हम नेक्स्ट किसी वीडियो में।